मुझे हराने के लिए मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए, और तुम 22 साल में परेशान। अब मैं एक ही शर्त पे जीतता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरा पैर आके छू लेता 3 बार। वोट दो और चाहे बाहर में जाओ, पैर किसी का नहीं छू सकते। हिस्ट्री में 2 ही आदमी का नाम है, और तुम इस उम्र में डर रहे हो। जाके डाल के देखना कैसे प्रधानमंत्री उसका पैर छू रहे, और किसी का नहीं छुआ, और भारत में किसी का नहीं छुआ। क्योंकि जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि अगर ये विकेट के पीछे से बैटिंग करता है, ये बहुत दूसरे तरह का खिलाड़ी है, ये बिना संसारिक ताकत के इतना कूदता है ये, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति मिल गई तो तुम्हारा ही जीना हराम करेगा। फिर बोले फिर, और बोले मोमेंटम बना ले गया ये। मुझसे बहुत लोगों ने कहा मास्टर अरे, मैंने कहा वे चुप, लड़ना है। क्योंकि जब तुम प्रवचन सिर्फ करते हो तो तुम्हें उतना नहीं माना जाता, जब तुम कहते भी हो और करते भी हो। लड़ गए, और ऐसी पार्टी से लड़े जहां ऑड सिचुएशन थी, इवन वाले से भी लड़ सकते थे। ऑड मतलब जितने लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे सब मुझसे कह रहे थे कि 500 वोट मिलेगा। अरे मैंने कोई बात नहीं, पहले उतरे तो बल्ला वल्ला उठाने दो, पैड वैड पहनने दो, पहले ग्राउंड पे तो आए। अरे बोला मैं पूरा ओवर यॉर्कर मारता ही, बहुत खतरनाक बॉलर है। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाके, अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हारता। मुझे हराने के लिए इस देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी मेहनत की मैंने, सुबह शाम दिन रात, क्या झुग्गी, क्या बाजार, क्या घर, क्या लोग, क्या बच्चे, क्या आदमी, हर आदमी से मिलता था। सिर्फ 4 घंटे सोते थे, 2 से 6। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब मेरे साथ थे, सब। मतलब पहले 15 दिन मैं अकेले टहल रहा था, और दूसरे 15 दिन पूरी विधानसभा मेरे साथ टहल रही। जो भी मिल जाता था, भैया नमस्कार, आओ। और सब लड़के बच्चे बुजुर्ग सब, कोई मना नहीं करता था। मतलब जब मेरी पहली रैली हुई थी तो लोगों ने कहा था जीत गया भैया इलेक्शन, ये भैया जीत गया भैया। 200 गाड़ियां, पता नहीं कहां कहां से लोग गाड़ी लेकर आए थे। मतलब दिखाई नहीं पड़ रही थी अंतिम तक कहां तक गाड़ियां जा रही। और लास्ट वाली जो रैली थी वहां तो मुझे डिक्लेयर ही कर दिया गया था कि भैया माला पहना दो उनको। अरे मैंने कहा भी मत पहनाओ, लेकिन वो पहना दिए पहले, नजर लग गई। तुम यार इस उम्र में डरते हो। मतलब हमारे लिए सबसे दुख की बात यह नहीं है, तुम अगर मैं बुजुर्गों को पढ़ा रहा होता 70 साल के आदमी को, तो मैं सोचता चलो यार कोई बात नहीं, अब क्या लड़ेंगे बेचारे, हार्मोनी खत्म हो गया। और तुम इस उम्र में डर रहे हो। ये उम्र हाँ कॉन्शियस होने की उम्र है, और तुम 22 साल में परेशान हो। फिर हमसे एक साहब ने कहा कि मास्टर साहब हार गए। मैंने कहा तुम्हारे पापा प्रधानी लड़े? कहा नहीं। हिस्ट्री में 2 ही आदमी का नाम है, अकबर और राणा प्रताप, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। जो नहीं लड़ रहे, मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ था प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा ये, इतना चिल्लाएगा अंदर बैठ के ये। फिर
उसके बाद मैं दूसरे दिन जब लोगों से मिला तो मुझे एहसास हो गया कि लोग जो हार्डकोर मतलब अपोजिशन के लोग थे वो बेचारे, उनका मन बदल गया कि अरे बताओ यार, प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल है यार। उस पार्टी के लोग जाके घर घर में कहने लगे ना, उन्होंने इज्जत दांव पे लगा दी। अब मैं एक ही शर्त पे जीतता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरा पैर आके छू लेता 3 बार। बस एक ही ऑप्शन बचा था। उतनी तैयारी मैंने करने रखी थी। मैं सेकंड नंबर पे था। पहली बार चुनाव लड़ा, मुझसे जो आदमी हारा वो समझो एक बार विधायक रहा, प्रदेश का अध्यक्ष था, 2 बार वार्ड प्रेसिडेंट था, कॉर्पोरेटर था 2 बार। पूरे चुनाव में उसने 10 करोड़ रुपए खर्चा किया, 10 करोड़। जब वोट के जाने लगा तो मुझसे यही कहा कि गुरुजी आप सही कहते हो, तो लड़े तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम भी लड़ रहे ना। लास्ट में प्रवचन तो करना ही है। सब माया है, ये धन स्त्री सब माया है। छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं चश्मा लगा के टहल। मोबाइल छोड़ दो यार, मतलब मेरा, तुम जितने लोग तैयारी कर रहे हो, तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़ दो। नहीं तो मोबाइल तुमको भिखमंगा बना देगा। कम से कम वो जो तुम प्लीड करते हो ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वो भी भिखमंगापन है। मेरे किसी एक वीडियो में कभी देखना, बताना मुझे, छोड़ देंगे पढ़ाना उसके बाद। ये नहीं कह सकते लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मर्जी करो, ना मर्जी ना करो यार, जबरदस्ती है। ये तुम्हें भिखमंगा बना देगा। पूरी जिंदगी मेंटल स्टेटस ही तो है, और क्या है जिंदगी। भाई तुम कुछ बहुत अच्छी चीज डालोगे, लोग लाइक ही करेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे। भाई कैलाशनाथ टेम्पल है जो पूरा एक रॉक से बना हुआ है, तो लोग देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। बना ही ऐसा है। अब हम अगर मंदिर के ऊपर लिखा होता प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अब ताजमहल पे लिख जाते मजदूर कि प्लीज एक नोटिस लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बादशाह सलामत हमें इनाम देंगे। और जब पढ़ने बैठो इसको स्विच ऑफ कर दो, तुम्हें सोचने नहीं देगा, कनेक्ट करने नहीं देगा, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को मार देगा मोबाइल। ये ऑब्जर्वेशन पावर मतलब आंख बंद करके पिक्चराइज करना, और वो तुम कर ही नहीं रहे हो। इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चीजें सेव ही नहीं हो रही हैं। और तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि गाली का कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन वो सेव है क्योंकि मजा आ रहा है। फोन खत्म किए दे रहा है, सोचने की क्षमता को मारे डाल रहा है। मैं क्लास में आया, मैं फोन बाहर रख दिया। ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरा सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट है, ये मेरा सोर्स ऑफ अचीवमेंट है। यहां फोन की क्या जरूरत है? यहां फोन की क्या जरूरत है? अभी मैं बोलता हूं, थॉट्स आ रहे हैं, अभी फोन लगा रख दूं, मैसेज आते रहेंगे, तो फ्लो ऑफ थॉट्स टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। और एक समय, अब तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है, प्रेशर है, तुम उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करते हो? स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। 4 घंटे बीत जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है। तुम्हारी तैयारी, ये तैयारी स्ट्रेस की तैयारी है, प्रेशर है इसमें। और जब तुम इस स्ट्रेस, उस प्रेशर को सामना करते हो, बस तुम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। वो तुम्हें रिलीफ देता है, वो दवा का काम करता है। फिर तुम उस रिलीफ के चक्कर में भूल जाते हो, स्क्रॉल करते 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 करते। जब तुम्हें याद आता है, नींद आती है, थकान आती है,
भाई कभी तो मन भी थकेगा ना। तो जब तुमने स्क्रॉल करना शुरू किया रात में 10 बजे और जब सुबह 4 बज गए, शरीर और मन टूट गया, तब तुमने देखा अरे यार तो 4 बज गए। फिर तुम कसम खाते हो कल से नहीं करेंगे, फिर रिपीट कर रहे हो रात में। फिर ये रिपीटिशन तुम्हारा डिप्रेशन बनती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बनती जा रही है, इरिटेशन बनती जा रही है, और तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि ये हो क्यों रहा है। कोई भी अच्छी क्वालिटी अगर है, तुम्हें ये फाइंड आउट नहीं कर, वो क्वालिटी तुम्हें ऊपर उठाएगी। यही तो क्वालिटी का काम है। आज के आदमी का 95% तो दूसरे की बुराई सुनने में जा रहा है, दूसरे की बुराई देखने में जा रहा है, दूसरे की बुराई कहने में जा रहा है। ट्विटर खोलो, कोई ना कोई ट्रॉली हो रहा है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। करने में जो ट्रॉलिंग प्रोफेशन है, जब तुम सिर्फ दूसरे की बुराई ही देख रहे हो, कौन है जिसके पास बुराई नहीं है, कमियां नहीं है? कोई है? और एक आदमी है जो किसी की बुराई ही नहीं देखता, उसकी तुम लेवल ऑफ पॉजिटिविटी का अंदाजा लगाओ। गांधी जी महान बने अपने उन 3 बंदरों की वजह से। किसी की बुराई देखनी नहीं, किसी की बुराई सुननी नहीं, किसी की बुराई करनी नहीं, माइंड फ्री है। माइंड फ्री है तो अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। आज अगर लोग अपने रिश्तेदारों में बुराई नहीं ढूंढ पा रहे, दोस्तों में नहीं ढूंढ पा रहे, नेबर में ढूंढ पा रहे, तो जातियों में ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण ऐसे हैं, दलित ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू, किसी ने किसी कुछ नहीं बिगाड़ा। रामानंद के शिष्य कौन है? कबीर। कबीर दलित है आज की सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर में। रामानंद के शिष्य कौन है? संत रविदास दलित है, रामानंद ब्राह्मण है। और रविदास जी की शिष्य कौन है? मीराबाई छत्री। नहीं, नहीं ऐसा है। हिस्ट्री से उठा के डाटा देख लो। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बिजी हैं, दिन भर फोन रखे। लड़ना है दोस्त, इसलिए डेली तैयारी किया करो। डेली एयर गन ले लो, 50-60 शॉट डेली मार ही दिया करो उठ के सुबह सुबह। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी। कि गुरु जीवा कहता था कि यार तैयारी करते रहो, लड़ाई ना हो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़ाई ना हो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? इनकेस हो गई तो, और होगी जरूर। लेकिन गांव वालों से नहीं लड़ना है, ऑटो वाले से नहीं लड़ना है, रिक्शा वाले से नहीं लड़ना, इन लोगों से नहीं लड़ना है, जिंदगी में सबसे नहीं लड़ना है।